जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको नवरात्रों की संपूर्ण पूजा विधि लेकर आई हूँ। माता आज नवरात्रों में माँ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है। इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हैं और 23 अक्टूबर को समापन है। माँ देवी के 9 दिनों तक नवरात्रे रहेंगे। इसमें माँ की अर्चना और पूजा की जाएगी। इस बार माँ दुर्गा शेर पर नहीं, हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी कहते हैं, और सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों की असीम कृपा रहेगी। इस बार अक्टूबर में मुहूर्त 14 अक्टूबर को रात्रि में 11:24 से 15 अक्टूबर को 12:32 तक रहेगा पहला नवरात्रा मुहूर्त। इसलिए इस बार 15 अक्टूबर को पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का मनाया जाएगा। और मैं आपको दशहरा 9 दिन के बाद आता है 10वें दिन। इस बार माँ नवरात्रों में 9 दिन तक रहेंगी। इस नवरात्रि माँ की सवारी क्या है? 14 अक्टूबर से नहीं, 15 अक्टूबर को पहला नवरात्रा मनाया जाएगा, जो 23 अक्टूबर तक रहेगा। 9 दिन माता की पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा का मुहूर्त दोपहर 11:44 से 12:35 पर रहेगा, दोपहर तक रहेगा। कहते हैं मुहूर्त में की गई अर्चना और आराधना माँ को संपूर्ण रूप से लगती है। भगवान सबकी सुनते हैं। जो सुनता मन से करते हो वही पूरा होता है। आपको माता की पूजा अर्चना करते हैं नवरात्रों में, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलो दोस्तों शुरू करती हूँ मैं आपकी वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे की जानकारी आप लोगों तक लाती रहूँ। अगर आप ये वीडियो देखकर प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नवरात्रों में आपको सबसे पहले प्रथम दिन कलश पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस दिन नारियल यानी श्रीफल भी इसको बोलते हैं, जो पानी से भरा होता है। कहते हैं हरे रंग का नारियल भी होता है, लेकिन हम माता को पानी का नारियल ही चढ़ाया जाता है। लेकिन पूजा में तो नारियल वर्जित माना गया है, क्योंकि नारियल नहीं दोस्तों, लेडीज इसको चढ़ा सकती हैं माता को, और नारियल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन नारियल को महिला माँ के सामने तोड़ नहीं सकती, लेकिन पूजा करना शुभ मानती हैं, क्योंकि वो वर्जित माना गया है। क्योंकि श्रीफल जो होता है वो बीज होता है, और बीज से महिला ही बीज को जन्म देती हैं। सबसे पहले माता की चौकी लगानी चाहिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके बाद माता को वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सबसे पहले आप गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि शुद्धिकरण गंगा जल से ही किया जाता है। उसके बाद माता को कुमकुम लगाकर, एक चुंदड़ी चढ़ाकर, और हमें कलश में श्रीफल रखकर, श्रीफल यानी नारियल का मुख या तो सीधा होना चाहिए या वो पूजा करते समय आपकी तरफ होना चाहिए। और उसे करने के बाद हमें पंचमेवे व कुमकुम का तिलक सब में करना चाहिए। एक दिया लगाना चाहिए, चाहे तो आप अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं। जो लोग चाहते हैं उनको आसानी मिलता है तो वो अखंड ज्योत जलाते हैं माँ की 9 दिन तक। कहते हैं असीम कृपा बनी रहती है। माना गया है दोस्तों, नवरात्रों में माँ को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जहाँ आपकी पूजा होती है वहीं आपको 9 दिन विराज करना चाहिए। कहते हैं रात को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, माँ नाराज हो जाती हैं। और हमें माँ को सारा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। ये श्रृंगार नवरात्रों में हम किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, दूसरे दिन भी चढ़ा सकते हैं। और हमें माँ को या तो गोबर के उपले की अग्यारी करनी चाहिए, या फिर हम आम की, अगर आपको नवेदा नहीं मिलती हैं तो गाय के गोबर का उपला होता है, उस पर माँ को शुद्ध देसी घी और एक लौंग का जोड़ा चढ़ाकर आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और 2 बतासे ये माँ के प्रिय होते हैं। कहा गया है माँ का प्रिय भोग बतासे और लौंग होते हैं, जो आपको चढ़ाने चाहिए। इसके बाद में आपको कथा करनी चाहिए माँ शैलपुत्री की।
ये साधारण सी विधि है जो नवरात्रों में आप माँ के लिए करेंगे। इसे करने से माँ को मेवे के भोग लगाते हैं और अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में सबसे आप महत्व होता है कि आप व्रत रखते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस बार जो नवरात्र है ये दशहरा पूजन होता है सभी के घर पर, तो इसमें जो है जौ बुए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जब ये पूजा अर्चना करते हैं तो वहीं आप एक मिट्टी की उसमें आप जौ विसर्जन करते हैं, जौ में डाल जाते हैं, जौ डाल के पानी डाल के आप रख देते हैं। माँ की अर्चना 9 दिन तक जब आप करेंगे वो धीरे धीरे अपने आप डेली ही बड़े हो जाएंगे। उसमें आप थोड़ा सा जल डेली प्रतिदिन डालिए और माँ के आगे रख दीजिए, जो आपकी पूजा संपन्न होती है। व्रत में आप सेब, फल, अंगूर, केला, मीठे फल खाने चाहिए। दोस्तों, कहते हैं सेब और केले का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम व्रत रखते हैं और ये चीज़ खाते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा संपूर्ण व्रत तब माना जाता है दोस्तों जब आप सीताफल का बहुत महत्व होता है। कहते हैं इसमें माँ का आशीर्वाद होता है और ये माँ को अति प्रिय होता है। सीताफल में 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। अगर आप इसको खा लेते हैं तो आपके शरीर की 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और माँ का आशीर्वाद बन जाता है। कुछ वस्तु ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सुहागनों को सफ़ेद कपड़ा या काला कपड़ा नहीं पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो सुहागन स्त्री होती हैं वो लाल वस्त्र में पूजा करती हैं तो अति प्रिय होता है, क्योंकि माँ को लाल कलर अति प्रिय है। माँ की अर्चना में आप माँ को लाल फूल चढ़ाएं और चंदन लगाएं और चौकी पर जो माँ विराजमान है उनको लाल रंग का फूल चढ़ाकर अक्षत चढ़ाएं, माँ को अति प्रिय होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आप करते हैं तो माँ को की असीम कृपा पाते हैं। इस चौकी पर आप धन करके पूजा धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इस व्रत में आपको काला वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। जो महिलाएं काला वस्त्र पहनती हैं माँ को प्रिय नहीं होता है। आप काला वस्त्र पहनकर भी माँ की पूजा अर्चना ना करें। और इसमें आप डिब्बा बंद कोई भी जूस नहीं पिए, क्योंकि जो मार्केट का जूस होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल आते हैं, उसे आपको नहीं पीना चाहिए। आप घर पर ही आपका व्रत टूट जाता है, आप घर पर ही निकाल कर आप जूस पी सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं। इसमें अन्न व नमक नहीं खाया जाता है। पुराना आटा जैसे आप चाहते हो कि आप उसका आटा खाते हो, गिरी का आटा खाते हो, गिरी का आटा आप देख लें कि आपका आटा पुराना नहीं हो। पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, उस आटे को आप खाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका व्रत नहीं लगता है। अगर उसमें कीड़े हो जाते हैं तो उसे खाने से हमारा व्रत नहीं लगता है। उसमें ये समझिए कि आप एक तरह से मांस मदिरे जैसा ही सेवन कर रहे हैं, तो उसे हमें नहीं खाना है। ये आपको बहुत विशेष तरह से ध्यान देना चाहिए। नवरात्रों में पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए, उससे हमारा व्रत नहीं लगता है। दोस्तों, कुछ लोग हैं कि हमारा सुबह व्रत है तो शाम को पेट भर खाना खाएंगे। व्रत के दिन उनको बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन होता है या वो खाते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बार बार खाना नहीं खाना चाहिए और आपको भर पेट भी नहीं खाना चाहिए। जब भी आप फूटू या फल खाते हैं तो आपको भर पेट नहीं खाने चाहिए, उससे व्रत नहीं लगता है। माता को तुलसी के पत्ते व आंवला चढ़ाना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये अन्न का प्रतीक माना गया है, इसमें तुलसी और आंवला माँ को नहीं चढ़ाया जाता है। माँ तो कुमकुम से खुश हो जाती हैं और हमारे घर में नवरात्रों का पहला दिन आप चेक कर लें कि साफ सफाई के साथ जब आप करते हैं तो उसमें हमारे घर में कोई भी कबाड़ घर में नहीं होना चाहिए, उससे हमारी निगेटिव ऊर्जा आती है और वास्तु दोष का होता है कि हमारे घर में खूब तरह से वास्तु दोष आ जाता है। तो हमें विशेष तरह से ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे घर में वास्तु दोष नहीं आना चाहिए, उसे हमें नवरात्रों से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि उत्तर दिशा में
कबाड़ नहीं रखना चाहिए हमारे घर पे, हमारी छत पे। अगर कहीं उत्तर दिशा में है तो आप विशेष ध्यान रखिए कि वहाँ से कबाड़ हटा दें। आपके घर में जितनी भी टूटी फूटी वस्तुएं होती हैं या किसी भी प्रकार का लोहे से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित जो भी सामान होता है या वस्त्र से संबंधित, आप इसमें अपने घर से हटा दें। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रों में दान करना बहुत प्रिय माना जाता है, बहुत लाभकारी होता है। माँ शैली के दिनों में आप किसी गरीब को अगर कुछ भी दान करते हैं तो वो पुण्य आपको मिलता है। दोस्तों, इसकी कथा मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रही है वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो मैं आप लोगों तक ले जाती रहूं और आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्त सच्चे, भगवत गीता में, कि भगवान को अगर भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान जरूर सुनते हैं और उसकी मदद करते हैं। वैसे ही श्रद्धा भाव से दर्शाया गया है कि आप माँ शैली पुत्री की नवरात्रों में पूजा करते हैं या इन 9 दिनों तक सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आप सोचते हैं कि हमने पूजा कर ली, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अगर आप सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं, माँ की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो माँ उसका फल आपको अवश्य देती है और माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अगर सच्चे मन से पुकारता है भगवान को भक्त, तो भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। वैसे ही आप माता की अर्चना और आराधना करें तो माँ आपके पास नवरात्रों में जरूर आएंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। आप इन दिनों में भगवत गीता का पाठ या सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, माना गया है कि जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उन्हें इस समय पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो इसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आप जिस भी तरह की माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में दरिद्रता नहीं होती है। दरिद्रता कब होती है दोस्तों? जब आपके घर में खूब सारा कबाड़ पड़ा होता है या जाले लगे होते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस नवरात्रों में आपके घर में कोई भी जाला, फटे वस्त्र या आपके घर में कोई भी कबाड़ नहीं होना चाहिए, जिससे कि उस समय आप